हाय एवरीवन, आई एम जानवी। और मेरे को जो वीडियोस लेके आनी थी वो सब मैंने होल्ड पे रखा। और ये वीडियो मैं सबसे पहले लेके आई, इट्स क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर 1। मैं जब खुद 11th में थी तब भी मुझे अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था साइकोलॉजी पे। जो चैनल मैं रेफ़र करती थी फॉर माई स्टडीज़, वो बाकी सब सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बी इट फिज़िकल एजुकेशन, बी इट सोशोलॉजी। लेकिन साइकोलॉजी, वो खुद साइकोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं थे, तो बहुत अच्छा कंटेंट नहीं अवेलेबल हो पाता था। क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मेरे को एक माइंड रिव्यूज़ करके चैनल है, दैट्स सो गुड। उनको देखना पड़ता था, जबकि वो बड़े नेट वगैरह का कंटेंट डालते थे। तो ये गैप आज भी फिल नहीं हुआ। मैं इट्स 2026 नाउ, एंड आई सॉ रील जिसमें एक स्टूडेंट है जो एक यूट्यूब वीडियो देख रही है जिसमें टीचर कुछ भी बोल रहे हैं, साइकोलॉजी के बेसिक टर्म्स सही नहीं बोल रहे। दिस इज़ वाई आई एम हेयर टू फिल द गैप। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव कमेंट्स। अगर अच्छा नहीं भी लगता है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर। आई एम विद यू। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्लाइड्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो लाइक कर देना वीडियो को। और इंटरेक्टिव रखना, बीच बीच में जो तुम्हें लगे कि टॉपिक अच्छा समझाया है तो उस बारे में बताते रहना। ये टॉपिक्स हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1 है ये, एज यू कैन सी। सो टॉपिक्स जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, एज अ सोशल साइंस, एंड अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो इजी इजी ही करेंगे सारी चीज़ें, डिटेल में बताऊंगी सारा कुछ, क्योंकि अभी अभी नए नए तुम आए हो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में 11th क्लास में। तो अ, मुझे लगता है कि सब कुछ डिटेल में बताना चाहिए। जो टीचर्स होते हैं वो तो फ्लो में बोल के निकल लेते हैं कि हाँ पता ही नहीं लगता कि कॉग्निशन बोल देगी, परसिक्वेंस बोल देगी। मैं सोचती थी यार, ये मेरे को बहुत टाइम तक कॉग्निशन वर्ड का ही मतलब नहीं पता था। तो यू कैन गेस कि ये कितना मुश्किल रहा होगा मेरे लिए। तो what is psychology? Psychology is made up of two Greek words, psyche, soul, plus logo, study. Psychology was study of the soul or mind. ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसमें सच्चाई है। ना हम सोल को देख सकते हैं, ना हम माइंड को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पुराने ज़माने की डेफिनेशन है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो आई अज्यूम कि जितने भी बच्चे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, दे आर फ्रॉम आर्ट्स, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम ली है, एक आध ने साइंस भी ली होगी। सो टेल मी, जो साइकोलॉजी क्या है, साइंस है, सोशोलॉजी है, या फिलोसफी है? कमेंट कर दो, इंटरेक्टिव रखना। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेटर ऑन डेवलप्ड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। जो मैंने अभी बोला कि हाँ, पहले पुराने ज़माने में बोलते थे स्टडी ऑफ सोल और माइंड, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डील करता है किससे, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से और बिहेवियर से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किससे डील करता है साइकोलॉजी। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनालिसिस। ओके। तो अब ये आपकी बुक में है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेवल्स ऑफ एनालिसिस। ओके। तो ये आपकी बुक में आपने देखा होगा, बहुत ही ना पैराग्राफ में दे रखा है, और उसमें से कहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ समझ ही नहीं आता है। सो दिस इज़ वाई आई थॉट कि मैं ये स्लाइड्स बनाऊँ जो जो मेन मेन है उस टॉपिक के। राइट। सो लेवल्स ऑफ एनालिसिस। अब हम किसी को भी एनालिसिस करना है, साइकोलॉजी इज़ व्हाट, स्टडिंग ना, कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। या क्या कारण है उसके किसी एक्शन के पीछे। तो ये है लेवल्स ऑफ एनालिसिस, जो हमें हेल्प करता है किसी व्यक्ति को एनालाइज करने में। और लेवल्स कैसे होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, सिर्फ एक पर्सन को एनालाइज कर रहे हैं। राइट। उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस, लाइक वो क्या पसंद करता है, उसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है। ठीक है। वो कैसे किस सिचुएशन में एक्ट करता है। ठीक है। और गोल, या तो गोल है इसका, टू अंडरस्टैंड वाई स्पेसिफिक पर्सन एक्ट्स और थिंग्स। ठीक है। मतलब वो कैसे एक्ट करता है और कैसे सोचता है, उसके सोच विचार कैसे हैं, सब कुछ इस चीज़ में आता है। ओके। नाउ देर इज़ डायडिक। नाउ दिस इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। अब इसमें हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स देख सकते हैं, मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ और आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट एनालाइज कर रहा है, देन दिस इज़ कॉल्ड डायडिक एनालिसिस। एंड उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आप में और मुझ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो तीसरा बंदा जो साइकोलॉजिस्ट है वो अगर हमारे को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, देन वो
पहले हमारा वही एनालिसिस करेगा हमारा जो रिलेशनशिप है आपस में, देन वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाएगा। गोल क्या है इसका? टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक पीपल इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर एंड आउटकम्स। ऑब्वियसली अब मैं सबके साथ सेम थोड़ी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, और कोई जो मुझसे बड़ा है उसके साथ मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, उसके आगे मैं बहुत ही अच्छे से बात करती हूँ, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, लाइक दिस पर्सनालिटी गोल की फैक्टर, ओके। ऑल दिस यू डोंट हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। वैसे आपको लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 3 लेवल पता होने चाहिए, इंडिविजुअल, डायडिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल। इसमें क्या होता है बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये हो गया ग्रुप को, हमने इंडिविजुअल देखा, हमने दो लोगों का रिलेशनशिप देखा। अब तीसरा, अब एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक इंडिविजुअल को एनालाइज करे, वो कई बार एक पूरे ग्रुप को, कम्युनिटी को, कोई कल्चर को करता है। अब जैसे जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, आपको शायद पता होगा कि साइकोलॉजिस्ट बहुत टाइप के होते हैं। लाइक क्लिनिकल होता है, वो सारे डिसऑर्डर से डील करता है। पहले हमें लगता था कि सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलिंग करते हैं। क्लिनिकल होता होगा जो ओसीडी ठीक कर देता होगा, डिप्रेशन ठीक कर देता होगा, बस। but there are so many psychologists like sports psychologist, organizational psychologist। ना organizational psychologist का जो काम है वो देखता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। एंड उसको एनालाइज करेगा वो। तो कलेक्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। दिस comes under organizational analysis. Goal क्या है? To understand how the big picture environment shapes collective behavior of all employees or members. Okay, so let me tell you, एक organization में hierarchy होती है, boss होता है, उसके नीचे शायद manager होगा, then employees होंगे, right? अगर सबसे जो CEO है वही बहुत ज़्यादा frustrated है and बहुत ज़्यादा pressure अपने नीचे जो काम कर रहा है मैनेजर उसको दे रहा है, देन वो मैनेजर अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत प्रेशर दे रहा है। सो यू नो एक एक हायरार्की हुई और इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल कर गई, राइट। तो ये कलेक्टिव जो हुआ उससे क्या होगा, बिहेवियर कैसा आएगा लोगों का, लोग बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे, लोग आपस में शायद कन्फ्लिक्ट भी हो जाए, कोई सब लोग परेशान होंगे, राइट। तो ये चीज़ आएगी इसके अंदर, ठीक है, कि एक बिगर पिक्चर देखता है कि कैसे मतलब एक एनवायरनमेंट जो है पूरा वो एक व्यक्ति का बिहेवियर ही बदल देता है, ठीक है। वो घर आके भी फिर वही स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड सा ही एक्ट करेगा, ओके, उसका एकदम चेंज नहीं हो जाएगा वो। ओके, ये बिल्कुल बढ़िया डेफिनेशन है, मुझे नहीं याद करनी है, मैं तो वैसे भी डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा रटा चढ़ाती नहीं हूँ, बट यू हैव टू डू इट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना होगा। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हर कॉन्टेक्स्ट में मैं अलग बिहेव करूँगी, राइट। मेरी फ्रेंड अगर मुझसे गुस्से में बात कर रही है, फिर मैं उसके साथ फ्रेंडली होकर बात नहीं करूँगी, फिर तो मैं भी गुस्सा दिखाऊंगी। जनरल बिहेवियर उसके साथ मेरा हंसी मजाक का ही रहेगा, ओके। तो मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, ये जो इसकी साइंस है, इसकी स्टडी जो है वो साइकोलॉजी है। इसके नीचे मैंने लिखा है कि ये स्टडी कैसे होती है, तो वो मेथड्स होती है। मेथड्स किसके किसके यूज़ होते हैं? बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस से। तो इधर से जो मेथड्स इनमें जो यूज़ होते हैं वही साइकोलॉजी में भी हम यूज़ करते हैं, और इससे हम डेटा सिस्टमैटिकली लेते हैं। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि डिप्रेशन का रेट जो है 90% है, फॉर एग्जांपल 90% नहीं है। तो मतलब मेरे को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा ना, पूरा बड़ा सारा डाटा लेना पड़ेगा, लोगों की मेंटल हेल्थ चेक करनी पड़ेगी, देन आई कैन से हाँ इंडिया का जो डिप्रेशन का रेट है वो इतना है, ओके। तो मैंने डेटा लिया। अब हम समझते हैं मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंस को। मेंटल प्रोसेसेस क्या है? वेरी इजी थिंग, द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ माइंड दैट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, थिंकिंग, परसीविंग एंड फीलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, परसीविंग मतलब समझना, अभी आप मेरी बातें परसीव कर रहे हो, ग्रैस्प कर रहे हो। फीलिंग कि ओह मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आप सब मेरी वीडियो को देख रहे हो, ओके। तो ये हो गया मेंटल प्रोसेसेस। देन देर इज़ एक्सपीरियंस। अब मेंटल प्रोसेसेस भी सबका अलग अलग होगा। शायद कोई बहुत खुश होकर पढ़ने आया कि ओके आज यूट्यूब पे एक नई वीडियो दिख रही है, नया चैनल दिख रहा है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट में एक्सप्लोर करते हैं, चलो।
एक होगा जो मम्मी से पिट के बैठा होगा, उसकी होम फीड पे जो सबसे पहली वीडियो आई साइकोलॉजी की उसने चला दी, तो उसका मेंटल प्रोसेस अलग होगा, वो शायद उतना अच्छे से परसीव ही नहीं कर रहा होगा, उसको मेरी कोई बात अच्छी लग ही नहीं रही होगी, और जो एक्सप्लोर करने आया होगा शायद उसको मेरी हर बात अच्छी लग रही होगी। हाँ, तो वो अच्छी लगी, आई होप अच्छी लग रही होगी। एक्सपीरियंस, नाउ द सब्जेक्टिव एंड पर्सनल इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़, ये आपने याद करने हो कि ये भी लाइक मेंटल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, एक्सपीरियंस की डेफिनेशन क्या है, दिस वुड हेल्प यू टू फॉर्म अ वेरी गुड आंसर। तो द सब्जेक्टिव एंड पर्सनल इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ यूनिक टू द पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर सिचुएशन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस एक्सपीरियंस जो हमें पता है ना, जो हमें नॉर्मल पता है कि हाँ, एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, वही सेम मीनिंग है, बस डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में हम उसको ये कहेंगे। ठीक है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा। कोई तो सोचेगा कि कोई ये वीडियो देखने के बाद किसी का एक्सपीरियंस होगा, वाह कितनी अच्छी वीडियो देख ली, किसी का होगा कि क्या बोलती थी, कुछ नहीं समझ आया। हाँ, दोनों का डिफरेंस अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के मेंटल प्रोसेसेस अलग होंगे। ठीक है, किसी को मेरी बात समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। द सब्जेक्टिव, और ये सब्जेक्टिव, या आई टोल्ड यू ना कि सब्जेक्टिव होगा कि मेरा कुछ हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव मीन्स कि अपना। ऑब्जेक्टिव होता है येस नो, या तो अच्छा है या बुरा है। सब्जेक्टिव होता है अच्छा है लेकिन और ये चीज़ हो सकती थी, दूसरा बंदा कहेगा नहीं अच्छा है, इसमें तो कोई कमी नहीं थी। मतलब सब्जेक्टिव इज लॉन्ग आंसर्स। हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं अपने एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं एमसीक्यूज। और जो सिचुएशन है उस पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर मेरी सिचुएशन, बहुत अच्छी वीडियो मेरे सामने आ गई बट मेरी सिचुएशन ही अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं अच्छा नहीं फील करूँगी। एक्सपीरियंस फीलिंग जॉय और पेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, राइट? फीलिंग जॉय एंड पेन। बिहेवियर, अब बिहेवियर तो ऑब्वियसली सबको पता है कि क्या होता है, बहुत ही इजी चीज़ है। द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स और रिएक्शन, जो भी मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, ना मैं सोल को देख सकती थी, ना मैं माइंड को देख सकती थी, ना मैं किसी के मेंटल प्रोसेस को देख सकती हूँ, ना मैं किसी के एक्सपीरियंस को देख सकती हूँ। वो मुंह पे तो बोल रहा है अच्छा है अच्छा है, बट अंदर से क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा है, आई डोंट नो। अंदर से शायद वो बहुत दुख एक्सपीरियंस कर रहा हो। सो बिहेवियर जो है वो क्या एक्शंस कर रहा है, उसके थ्रू मुझे पता लगेगा कि वो उसका एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस कैसा था। ओके, तो दो तरह के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट होते हैं विजिबल। विजिबल यानी कि रनिंग। ठीक है, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो वो रोने लग गया, तो दैट इज कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर, वो रो के दिखा रहा है कि उसको अच्छा नहीं लगा। देन कोवर्ट बिहेवियर, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मम्मी ने थप्पड़ मारा हमें, तो हम वो बचपन में अपने मन ही में सोचते रहते थे ना, मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी और बहुत सालों बाद बहुत बड़ी आदमी बन के वापस आऊंगी। मतलब मैं बड़ी आदमी क्यों बनती थी, आई डोंट नो, बट या। तो वो जो अंदर का थॉट्स चल रहा है, अंदर ही अंदर सोच रही, रो नहीं रही हूँ बाहर से, बट अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, दैट इज कोवर्ट। किसी एकदम से जो थंडर हुआ, लाइटनिंग हुई, ठीक है, तो ओवर्ट बिहेवियर क्या होगा? सहम गई। बट कोवर्ट बिहेवियर क्या होगा? अंदर से डर लगा, रैपिड हार्ट बीट एकदम तेज हो गई, वो होगा कोवर्ट बिहेवियर। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ओके, इन चीज़ों के जो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। सो here is our next topic, which is psychology as a discipline. Psychology as a discipline. डिसिप्लिन का मैं अगर आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो इट इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, जो एज अ सब्जेक्ट हमने व्हाट इज साइकोलॉजी कवर कर लिया, हाउ इट इज़, कि वो स्टडी कैसे होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि, वेट मैं आपको दिखा ही देती हूँ, वेयर इट इज़, या फाउंड इट। ये लाइन जो है वो आप देखो, मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज आर यूज टू ऑब्टेन डेटा सिस्टमैटिकली। जब हम डेटा ये हमारे पास आ जाएगा तो हम अपना एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? कंट्रोल कंडीशंस में करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बस बाहर गए और सब पे स्टडी करनी शुरू कर दी। हम उनको लैब में रखेंगे, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर रखेंगे। लैब का लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे काम इन्वायरमेंट होना चाहिए, देन वी कैन स्टडी। और जो भी लाइक एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं कोई, तो उसके लिए जो जो अपैरेटस, कोई मशीन चाहिए, तो वो सब होना चाहिए हमारे पास, राइट? इस चीज़ के लिए विल्हेम वूंड ने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई 1879 में, लिप्जिग में, जर्मनी में। ये अपनी बर्थ डेट से ज़्यादा याद रख लेना, कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट। की पॉइंट्स, कॉमन सेंस, गेसिंग जो है वो नहीं होती इसमें।
ठीक है। सिस्टमैटिक होती है ये, एविडेंस बेस्ड होती है, ठीक है। कॉमन सेंस इज़ लाइक कि हम सोचें कि अगर उसका टेक्स्ट नहीं आ रहा तो पक्का वो किसी और से बात कर रही है, गेस कर रहे हैं। नो, दैट हो सकता है वो बिजी हो, लाइक हमें प्रॉपर उस चीज़ पे स्टडी करनी पड़ेगी, डेटा लेना पड़ेगा कि तुम कल इतने टाइम पे क्या कर रही थी, ओके इसलिए टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं आया। आई होप यू आर गेटिंग। एंड देन एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं तुम्हें कि mm, आप आपको एक स्पीच देनी है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि अगर आप अकेले होगे तो बेटर परफॉर्म करोगे, या जब सबके सामने होगे तो आप बेटर परफॉर्म करोगे? तो आप गेस करोगे कि जब मैं अकेले होंगी तब मैं बेटर परफॉर्म करूँगी। बट यूजुअली जो स्टडीज़ कहती हैं कि जब हम दूसरों के सामने होते हैं तो हम स्पॉन्टेनियस होते हैं, तभी हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। अकेले तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, राइट? बट परफॉर्मेंस इज़ व्हेन पीपल आर वॉचिंग, और तब आप कितना अच्छा कर रहे हो। स्टडीज़, ओके, तो जो साइकोलॉजी है एज अ डिसिप्लिन, ये जो सब्जेक्ट है ये बोथ स्टडी करता है। बोथ क्या, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो ओवर बिहेवियर है वो भी, और इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस भी स्टडी करता है। थिंकिंग को, इमोशंस को, हमारी मेमोरी कैसी है, सब कुछ स्टडी करता है। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है। एक सेकेंड, या ओके, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। नंबर वन, साइंटिफिक अप्रोच। ओके, तो दिस इज साइंटिफिक। मनगढ़ंत अपनी मर्जी से मेरे दिमाग में कुछ भी आया कि सारे लड़के रेड फ्लैग होते हैं, नो, आई कांट से दैट। मेरे को पहले उसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर डेटा लेना पड़ेगा सारे लड़कों का, देन आई कैन जनरलाइज कि ये चीज़ हो सकती है। मे बी नॉट, बट मनगढ़ंत कि मेरे मन में आ गया तो सही होगा, ऐसा नहीं है। फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस इज व्हाट, कि शायद मैं कुछ अलग चाहती हूँ। मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मैं वनीला आइसक्रीम खाती हूँ, मेरी बहन की प्रेफरेंस क्या है कि वो स्ट्रॉबेरी खाती है। अब मेरे को कोई आइसक्रीम देगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, हाँ ठीक है, बट कोई वनीला दे देगा तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इवन दो शी इज़ माई सिस्टर, येट वी आर सो मच डिफरेंट। तो सोचो, आप और मैं कितने डिफरेंट होंगे। सिबलिंग्स जब डिफरेंट हो सकते हैं, ट्विंस जब डिफरेंट हो सकते हैं, तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितना डिफरेंट होगा। देन डायनेमिक नेचर। अब बिहेवियर जो है हमारा चेंज होता रहता है, लाइक शायद किसी पार्टी में मेरे को पार्टी करना पसंद है, तो मैं किसी पार्टी में बहुत ज़्यादा नाच रही हूँ एकदम, लेकिन शायद उसके ही नेक्स्ट पार्टी में मेरे पापा खड़े हैं, तो मैं एकदम ही ऐसे ऐसे करके वो करूँगी। एक्सपीरियंस। अब शायद पिछली पार्टी में किसी बच्चे ने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्टी में उतना एंजॉय नहीं करूँगी। वही बच्चा मेरे को दिख जाएगा, मैं एकदम यहाँ, हाँ इसने उसमें चूज़ कराया था, ऐसे ऐसे करूँगी। कल्चर। शायद कोई अगर कल्चर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, क्योंकि अब मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पार्टीज आर सो कॉमन, बट अगर कोई गांव में रहता है वो शायद उतनी पार्टी नहीं करेगा। अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड थियोरेटिकल फील्ड। अप्लाइड थियोरेटिकल फील्ड। अप्लाइड थियोरेटिकल का मतलब ये है कि ये अप्लाइड भी है और थियोरेटिकल भी है, कि इसकी थ्योरी भी आएगी, कि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि मेमोरी की कितनी सारी थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज आपको आगे जाके मिलेंगी, कि एक हॉवर्ड गार्डनर ने ये कहा, उसने ये कहा। ओके। अप्लाइड की वो चीज़ें मतलब आपके लिए अप्लाई भी हो सकती हैं, वो रियल। अप्लाइड, अप्लाइड मतलब आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी, एक नॉर्मल साइकोलॉजी और एक अप्लाइड साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी? अप्लाइड साइकोलॉजी इज नथिंग बट व्हेन वी लर्न दोज थ्योरीज एंड अप्लाइड इनटू आवर रियल लाइफ। अगर मैंने मेमोरी की कोई पढ़ ली कि इस तरह से याद करने से, मतलब उसने बताया कि इस तरह से अगर याद करोगे तो अच्छा याद होता है, ये मैंने थ्योरी पढ़ ली। अब मैं उसको अगर अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, उसी सेम वे से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, देन आई एम डूइंग व्हाट, अप्लाइड साइकोलॉजी। सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, वर्क, ये सब क्या है, हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट। ठीक है, जहाँ हम थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्चुअली कुछ करते हैं उससे। थेरेपी भी अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, ठीक। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज, वेट इसको मैं इस साइड कर लेती हूँ। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस में क्या हो गया, आप कुछ बड़ी बात आ गई क्या? नहीं, साइकोलॉजी इज कॉल्ड नेचुरल साइंस व्हेन इट स्टडीज बिहेवियर यूजिंग साइंटिफिक मेथड। अभी आप ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर हो चुके हैं कि साइकोलॉजी में हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो साइकोलॉजी है उसमें सब कुछ साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड से करते हैं।
और सिमिलर टू सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसे केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, वो चीज़ ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके देखी जाती है कि ये वो रिएक्शन होगा। फिजिक्स में भी सेम। देन बायो में भी जब वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है तभी हम उसका रिजल्ट कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो लाइक दैट, जब हमें सामने सामने दिखेगा तब हम उसको चीज़ को मानेंगे। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं हम, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कि म्यूज़िक से जो है हमारे इमोशंस बदलते हैं, ठीक है। तो मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल लूँगी, मतलब बहुत सारे लोग लूँगी, उनको अलग अलग, किसी को रॉक म्यूज़िक, किसी को सैड सॉन्ग, किसी को रोमांटिक सॉन्ग सुनाऊंगी हेडफोन्स लगा के। एंड देन तुरंत उनका मूड का जो कोई टेस्ट लेके देखूंगी कि इनका मूड कैसा था, उनसे पूछूंगी कि आपका मूड आपको कैसा लग रहा है। तो अब वो कोई सोचेगा कि रॉक वाला कहेगा कि मेरा मूड ऐसा है, सैड वाला कहेगा मेरा मूड सैड है, शायद रोमांटिक वाला कहेंगे मैं तो बहुत ही हैप्पी हो गया, मेरे को तो अपनी क्रश याद आ गई स्कूल की। देन देर इज़ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देन आई कैन टेल, जैसे म्यूज़िक वाले एग्जांपल में भी मैं उनका देख सकती हूँ मूड कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेरे को उससे उनका मूड समझ आ जाएगा। मेजरमेंट, ठीक है, अब अगर मैं उनको प्रॉपर कोई स्केल देती हूँ, कोई टेस्ट करने को देती हूँ, देन उसमें स्कोर निकालती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टडी, ठीक है, फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट ओपिनियन। कंट्रोल कंडीशंस मीन्स लैब में जो हम करें। ऑब्जेक्टिव स्टडी मतलब कि जो ऑलरेडी, इसमें हम अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी थ्योरी कहती है उसके हिसाब से चेक करेंगे। फोकस ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे लाइक वही सेम चीज़, हम अपनी मर्जी से नहीं, फैक्ट्स जो कहते हैं, थ्योरीज जो कहती हैं, अपना पर्सनल कोई उसमें हम इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जो है, मेजरिंग रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या हुआ, किसी चीज़ को आपको करने में कितना टाइम लग रहा है, आपको कितनी जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हो, एक साउंड आई आपने कितनी जल्दी रिएक्ट किया। मेमोरी स्पैन, ठीक है, कि आपको कितनी देर तक चीज़ें याद रहती हैं। कहते हैं ना गोल्ड फिश की 8 सेकंड की होती है, आई डोंट थिंक गोल्ड फिश की 8 सेकंड की होती है अटेंशन स्पैन, बट मे बी, मेरे को, मैंने इस चीज़ को कभी वेरीफाई नहीं किया, आई हैव हर्ड कि ये झूठ है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा इसीलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये इसका इफेक्ट हुआ। कॉज क्या हुआ, मम्मी का थप्पड़, इफेक्ट क्या हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड व्हाट कॉजेज बिहेवियर, ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर रही उसके बाद से, ठीक है, तो बिहेवियर मैंने ये प्रोड्यूस किया, व्हाट इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, इसकी वजह से फिर मेरे मार्क्स कम आ गए। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, एग्जाम्पल हाउ स्ट्रेस इफेक्ट्स बॉडी, ठीक है। अब ब्रेन में हमारा तो ऑब्वियसली उधर जो केमिकल लोचा होगा, नर्वस सिस्टम में जो केमिकल लोचा होगा, उस सब से हम हॉर्मोन्स लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारे कितने मूड स्विंग्स होते हैं, गर्ल्स कैन रिलेट, पीरियड्स के टाइम पे कितना प्रॉब्लम होता है, जस्ट बिकॉज हॉर्मोन्स आर इम्बैलेंस्ड। एंड इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में कि क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। देन स्टडिंग हाउ लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट फैमिली, ये सब मैंने तुम्हें ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, पढ़ लेना, ठीक है। देन मूविंग ऑन, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस, हर चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं आप, साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ सोशल साइंस बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब अगर कोई हरियाणा में रहता है तो उसका नेचर शायद जनरली अग्रेसिव हो, लाइक मैं जब रहती थी वहाँ पे तो आई हर्ड की जो नॉर्मल बातें हैं वहाँ की वो भी बड़ी अग्रेसिव लगती हैं, बट कोई और किसी और कल्चर का है तो मतलब अब लाइक कुछ मैंने देखा है जो पहाड़ी लोग होते हैं बड़े स्वीट से होते हैं। उत्तराखंड की एक मेरी फ्रेंड है, शी इज़ सच अ स्वीट, एंड जितने भी मैंने उत्तराखंड से लोग मिले दे आर वेरी काम। तो कल्चर का भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। Why it is considered a social science, focus on social context, behavior depends on family, मेरी फैमिली कैसी है, अगर मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो शायद मैं भी वैसी ही हो जाऊँगी। There is a bee in my room and I don't know how to get it out. I have asked my dad plenty of times, मतलब मैं सुबह से कह ही रही हूँ कि हटा दो हटा दो। जब पापा आए एक बार हटाने के लिए तब ये पता नहीं कहाँ गायब थी, और अब कब से यहाँ पे जू 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 कर रही है। एनीवेज, सोसाइटी, सोसाइटी जो है वो है हमारी सोसाइटी, कल्चर, रिलेशनशिप्स। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो उसका बिहेवियर वैसा सही हो जाएगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, हाउ पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर,
मैं ऑब्वियसली मेरा जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो मेरे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, मेरी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। एग्जाम्पल पीयर पीयर प्रेशर, ग्रुप बिहेवियर। मेरे ग्रुप में सारे पढ़ाकू बच्चे हैं तो शायद एक दिन मैं भी पढ़ाकू बन जाऊंगी। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मैटर्स। अब हो सकता है फिर भी सब्जेक्टिव कि मेरे ग्रुप में सारे कह रहे हैं कि वनीला आइसक्रीम अच्छी होती है, पर मैंने जब खाई थी मुझे नहीं अच्छी लगी थी। तो हो सकता है कि मेरे जो बिलीफ है कि वनीला आइसक्रीम अच्छी नहीं होती है वो मेरा सब्जेक्टिव है, बाकी सबसे मैच नहीं कर रहा, अलग है सबसे। इमोशंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ये सब कुछ सब्जेक्टिव होता है। मैं किसी को समझा नहीं सकती हाउ एम आई फीलिंग, मैं बहुत मुश्किल से किसी को समझा सकती हूँ और शायद सामने वाला समझे भी ना। कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अब मैं कितनी सैड हूँ ये कैसे मेजर करोगे, मुझे कितना दर्द हो रहा है कैसे मेजर होगा। यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स। अब इसमें हम इंटरव्यू लाइक थेरेपी में भी हम वर्ड्स का यूज़ करके कैसे कैसे करके समझाते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ पेन जो दुख दर्द में महसूस कर पा रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी मच, बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं इंटरव्यू के माध्यम से समझा सकती हूँ। आई कैन टेल माई थेरेपिस्ट अबाउट इट। केस स्टडीज़ भी एक मेथड है जिससे हम ये अपना मेजर कर सकते हैं के प्रॉपर केस स्टडी ली व्यक्ति की शुरू से लेकर कि वो कैसा फील करता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा। केस स्टडी इज़ एवरीथिंग, पूरी उसकी जन्म पत्री। ठीक है, कोई उसकी ज़िंदगी में बीमारी तो नहीं आई। ऑब्जर्वेशन इन रियल लाइफ सेटिंग्स, ये भी एक मेथड है। ठीक है, हाउ कल्चर एग्जाम्पल फिर दे रखे हैं अगेन मैंने, हाउ कल्चर अफेक्ट्स पर्सनालिटी, हाउ सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल नॉर्म्स रिजिड हैं तो उसका बिहेवियर बड़ा वो होगा कंट्रोल वाला कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। वाई पीपल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स वर्सेस अलोन, ये सब इन्हीं तरह से केस स्टडीज से, इंटरव्यूज से, इन सब चीज़ों से ये सब पता लगता है। अंडरस्टैंडिंग माइंड, बिल्कुल ही एंड होने वाली है हमारी वीडियो। अंडरस्टैंडिंग माइंड, माइंड है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस करता है, देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ओके ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने बीच में, साइकोलॉजिस्ट इन्फर माइंड थ्रू बिहेवियर। हाँ, मेरे माइंड में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या चल रहा है वो मेरे बिहेवियर से पता लगेगा। एग्जाम्पल क्राइंग, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो वो जो क्राई करेगा, रोएगा, उससे पता लगेगा अरे यार इसको तो दुख दुख लग गया है मेरी बात का। हमारा कैसा डाइजेशन है, हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है, ये सब चीज़ें हमारा माइंड भी अफेक्ट करती हैं, बॉडी को भी अफेक्ट करती हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देती हूँ। तो माइंड हमने पढ़ लिया क्या होता है, बिहेवियर भी हमने पढ़ लिया। इसमें बस एक चीज़ न्यू है कि गोल ओरिएंटेड होता है, हम किसी ना किसी पर्पस से, किसी इंटेंशन से हमेशा कोई बिहेवियर करते हैं। माइंड और बॉडी में कनेक्शन होता है, ये हमें ऑलरेडी पता ही है। हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ये सब हमारा बिहेवियर अफेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ गर्ल, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये खुद हूँ। ठीक है, बट ओके, इसका नाम, दो चुटिया की है इसने बड़ी प्यारी प्यारी। ठीक है, इसका नाम है बबली, स्माइल कर रही है ये। इसको हम फ्रॉक बना देते हैं, इसका नाम है बबली। अब इसके दिमाग में आया, वेट, इसके ये दिमाग है, समझ लेना। ठीक है, ये दिमाग में आया कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। इसके दिमाग में ये आया। अब इस ये हमें कैसे पता लगेगा इसके मेंटल प्रोसेस हुआ, इसने ये सोचा, इसने ये थिंक किया, ये हमें कैसे पता लगेगा जब ये बाहर भाग जाएगी और खेलेगी। ठीक है, इसके बिहेवियर से हमें पता लगा, ये माइंड जो इसने किया और ये इसका बिहेवियर रहा। ठीक है, तो ये हमें इसी तरह से पता लगेगा। इसने क्या सोचा ये हमें ऐसे नहीं पता लग सकता। ठीक है, लेकिन ये हमें पता लगेगा इस तरह से जब इसका हम ये एक्शन देखेंगे जो कि है बैट बॉल खेलना। तो बबली की बात हमें तब समझ आएगी और आई होप आप लोगों को भी मेरी बात समझ आ गई हो। सॉरी इतना गंदा कर दिया मैंने। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहती थी। बबली वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है। बिहेवियर जो है एक्सप्रेशन ऑफ माइंड है, माइंड जो है इंटरनल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। कोई स्टिमुलस आता है वो हमारे माइंड में पहले कुछ ट्रिगर करता है, हमारे माइंड में थॉट आता है, फिर वो हम बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि हम कैसा फील कर रहे हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हमारी सोसाइटी में कैसी सिचुएशन है,
ओके सो ये ख़त्म हो चुकी है हमारी क्लास यहाँ पे। आई नो बहुत लंबी थी, बस इसलिए थी ताकि बिल्कुल ही डिटेल में मैं आपको हर एक चीज़ बता सकूँ। कोई भी चीज़ रहे ना, कोई बिल्कुल ही न्यू टू साइकोलॉजी भी देख रहा है वीडियो तो उसको भी समझ आ जाए। इसीलिए हर चीज़ का इतना एग्जाम्पल दिया, इतनी लंबी वीडियो हो गई, आगे से थोड़ी शॉर्ट रहेगी।